हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सिविल्स ऑफिशियल। आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम देखेंगे एडुटेरिया करेंट अफेयर वार्षिक अंक 2022 की जो ये प्रैक्टिस सेट है, ये प्रैक्टिस सेट 1 है। ऑलरेडी इस चैनल पे इस मैगजीन के जितने भी इंपॉर्टेंट वीडियोस आएंगे उसको अपलोड कर दिए जाएंगे, तो इसे देखने के लिए आप जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम स्टार्ट करते हैं। जो अपना पहला सवाल है, फर्स्ट क्वेश्चन है, यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की को किस देश ने अपने शीर्ष राजकीय सम्मान से सम्मानित करने की घोषणा की है? बहुत ही न्यूज़ में है यूक्रेन, तो ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, चेक रिपब्लिक। इसी के साथ चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। 8 मार्च 2022 को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। पहला सवाल तो आपका यही हो गया कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है, तो ये 8 मार्च को मनाया जाता है। इस बार इसकी थीम क्या थी? तो इसकी थीम थी जेंडर इक्वालिटी टुडे फॉर ए सस्टेनेबल टुमारो। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत में WHO के वैश्विक पारंपरिक औषधि केंद्र की स्थापना की मंजूरी दी है। ये आयुष मंत्रालय के तहत किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ये गुजरात में स्थापित किया जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा भारत में सबसे बड़ा डेटा सेंटर किस शहर में निर्माण किया जा रहा है? तो माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा जो डाटा सेंटर का निर्माण किया जा रहा है वो हैदराबाद में किया जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड द्वारा भारत का सबसे बड़ा कन्वेंशन सेंटर किस शहर में खोला गया है? तो ये खोला गया है मुंबई में। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। हाल ही में किस मंत्रालय ने डोनेट ए पेंशन पहल शुरू की है? तो ये पहल शुरू किया गया है श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा, डोनेट ए पेंशन। हाल ही में हुए नियुक्ति व्यक्ति के संबंध में कौन सम्मिलित है? इसमें दिया गया है पद और व्यक्ति दिया गया है। तो पहला देखते हैं FATF के अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो ये टी राजा कुमार को बनाया गया है, ये बिल्कुल सही है। दक्षिण कोरिया के नए राष्ट्रपति किसे बनाए गए हैं? ये यू सुक योल को बनाए गए हैं। और हंगरी की पहली महिला राष्ट्रपति, ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है, जिसमें भी पहली और वो भी महिला हो जाए तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसका आंसर है कैटलीन नोवाक। तो ये तीनों सही है। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा, उपरोक्त सभी। इसी के साथ चलते हैं अब हम सवाल नंबर 8 पे। किस रेलवे जोन द्वारा भारत का पहला गति शक्ति मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल शुरू किया गया है? तो ये शुरू किया गया है पूर्वी रेलवे जोन के द्वारा। महिला उद्यमी को प्रोत्साहन करने के लिए किस मंत्रालय द्वारा एक विशेष उद्यमी प्रोत्साहन अभियान समर्थ का शुभारंभ मार्च 2022 में किया गया? तो ये किया गया है सूक्ष्म लघु एवं मध्यम मंत्रालय के द्वारा, MSME के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। सामर्थ आप याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। हाल ही में इंडिया ग्लोबल फोरम का वार्षिक शिखर सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया है? तो इस सम्मेलन का आयोजन किया गया है बेंगलुरु में। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत में प्लास्टिक कचरे की समस्या से निपटने के लिए किस मंत्रालय द्वारा संभव एवं स्वावलंबन पहल की शुरुआत की गई है? तो ये किया गया है सूक्ष्म लघु और मध्यम मंत्रालय के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे योजनाएं दिए गए और राज्य दिए गए हैं। फर्स्ट है मातृशक्ति उद्यमिता योजना, ये हरियाणा सरकार के द्वारा शुरू किया गया, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कौशल्या मातृत्व योजना, ये छत्तीसगढ़ के द्वारा स्टार्ट किया गया है, ये भी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है अम्मा और बहनी योजना, ये सिक्किम के द्वारा स्टार्ट किया गया है। ये योजनाएं काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इसको सब याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। हाल ही में किस मंत्रालय ने अखिल भारतीय कार्यक्रम झरोखा का आयोजन किया है? तो ये किसके द्वारा किया गया है? ये किया गया है शिक्षा मंत्रालय और इसी के साथ वस्त्र मंत्रालय द्वारा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा, बी और सी दोनों। नेक्स्ट है भारत के किस राज्य में देश का पहला अंतरराष्ट्रीय फर्नीचर पार्क बनाया जाएगा? तो ये बनाया जाएगा तमिलनाडु के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। इसी के साथ चलते हैं अब हम अपने 15 नंबर क्वेश्चन पे, जो है स्कॉच स्टेट ऑफ गवर्नेंस रिपोर्ट 2021 जारी की गई। इसमें यह बताया गया कि किस राज्य को प्रथम स्थान मिला, ये बताना है आपको। आंध्र प्रदेश को प्रथम स्थान मिला। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। हाल ही में किस राज्य सरकार ने वोमेन एट वर्क कार्यक्रम की शुरुआत की है? तो ये किया गया है कर्नाटक सरकार के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय एवं शिक्षा मंत्रालय ने किस संस्था के सहयोग से किशोरियों को स्कूल में वापस लाने के लिए कन्या शिक्षा प्रवेश उत्सव का शुभारंभ किया है? तो ये किया गया है यूनिसेफ के साथ मिलकर। और कौन कौन है? महिला एवं बाल विकास मंत्रालय और शिक्षा मंत्रालय के द्वारा। ठीक है, इंपॉर्टेंट स्कीम है, पूछा जाएगा आपको। नेक्स्ट है हाल ही में किस शहर में देश के पहले ड्रोन स्कूल का उद्घाटन किया गया है? तो पहला ड्रोन स्कूल ग्वालियर में इसका उद्घाटन किया गया है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने यह घोषणा की है कि वो जल्द ही $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था वाला भारत का पहला राज्य बन जाएगा? तो ये बन जाएगा महाराष्ट्र। ऑप्शन नंबर बी। भारत की पहली मेडिकल सिटी इंद्रियानी मेडिसिटी किस शहर में स्थापित किया जाएगा? तो ये किया जा रहा है पुणे में। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 11वें खेल महाकुंभ 2022 का उद्घाटन
कहाँ किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा अहमदाबाद, ऑप्शन नंबर ए। हाल ही में वी डैम संस्था द्वारा जारी डेमोक्रेसी रिपोर्ट 2022 में कौन सा देश प्रथम स्थान पर है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्वीडन का स्थान प्रथम है। कमेंट सेक्शन में बताइए इंडिया की रैंकिंग कितनी है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23, हाल ही में निम्नलिखित में से किस राज्य ने पहली बार अपनी वार्षिक वित्तीय योजना 2022-23 के हिस्से के रूप में बाल बजट पेश किया है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दिस माइट बी आस्क्ड इन योर एग्जामिनेशन। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मध्य प्रदेश बाल बजट। 24 नंबर सवाल है कि हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा सुषमा स्वराज पुरस्कार देने की घोषणा किया गया है? तो ये किसके द्वारा किया गया है? हरियाणा सरकार के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। इसी के साथ अब हम चलते हैं अपने 25 नंबर क्वेश्चन पे। भगवान गौतम बुद्ध की शयन मुद्रा में दुनिया की सबसे लंबी प्रतिमा का निर्माण किस राज्य में किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है बिहार में, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। डिजिटल भुगतान के लिए किस संस्था द्वारा UPI 123 पे को लॉन्च किया गया है? तो ये लॉन्च किया गया है RBI के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27, 10 से 15 मार्च 2022 तक साहित्य अकादमी द्वारा भारत का सबसे समावेशी साहित्य उत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इस उत्सव का आयोजन किया गया है नई दिल्ली में, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28, हाल ही में किस देश की सरकार ने दुनिया के पहले प्लांट बेस्ड कोविड-19 वैक्सीन को कोविफेंज के उपयोग की मंजूरी दी है? तो ये किस देश के द्वारा इसकी मंजूरी दी गई है? कनाडा के द्वारा दिया गया, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29, आयुर्वेदिक पौधे के महत्व को बताने के उद्देश्य से राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा कहाँ आरोग्य भवन का उद्घाटन किया गया है? तो इसका उद्घाटन किया गया है नई दिल्ली में, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30, हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा निमहंस NIMHANS संस्था के सहयोग से स्त्री मनोरक्षा परियोजना की शुरुआत की गई है? तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप याद रखेंगे। तो ये किया गया है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 31 क्वेश्चन, भारतीय वायुसेना के द्वारा कहाँ पर वायु शक्ति अभ्यास आयोजित किया गया है? तो ये किया गया है राजस्थान में, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। मार्च 2022 में भारत और अमेरिका के बीच 19वीं सैन्य सहयोग की बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका आयोजन किया गया है आगरा में, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 33, नाइट फ्रैंक संस्था द्वारा जारी द वेल्थ रिपोर्ट 2022 के अनुसार अरबपतियों की तीसरी सबसे बड़ी आबादी किस देश में है? तो ये है भारत में, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। कमेंट सेक्शन में आप रिप्लाई करेंगे कि पहली कौन सी है, ठीक है, पहली देश कौन सी है। 34 क्वेश्चन है कि हाल ही में पूर्व क्रिकेटर खिलाड़ी शेन वॉर्न का निधन हो गया, उनका संबंध किस देश से है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑस्ट्रेलिया। इसी के साथ अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35 पे। क्वेश्चन नंबर 35, सिकंदराबाद में राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस के अवसर पर स्वदेशी रूप से विकसित स्वचालित ट्रेन सुरक्षा ATP प्रणाली का सफल परीक्षण किया गया है, जिसका नाम क्या है? तो इसका नाम है कवच, आपने न्यूज़ में देखा होगा, काफ़ी न्यूज़ में थी, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 36, रिकवरी की स्पीसीज फॉर इकोसिस्टम रेस्टोरेशन थीम के साथ किस तिथि को विश्व वन जीव दिवस 2022 मनाया गया? तो ये मनाया गया 3 मार्च को, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 31वां दक्षिण पूर्व एशियाई खेल वर्ष 2022 में किस देश में आयोजित किया जाएगा? तो ये आयोजित किया जाएगा वियतनाम में, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। BSES द्वारा भारत का पहला स्मार्ट मैनेज इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन कहाँ शुरू किया गया है? तो इसकी शुरुआत नई दिल्ली में की गई है, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 39, अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी खेल ISSF विश्व कप 2022 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो इसके सारे कथन सत्य है, उपरोक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इसका आयोजन मिस्र के काहिरा में किया गया है और भारत में कुल 7 पदकों के साथ पदक तालिका में पहला स्थान प्राप्त किया, इसलिए ये और इम्पॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए। भारतीय टीम ने 4 स्वर्ण, 2 रजत और 1 कांस्य पदक अपने नाम किया है। इसी के साथ अब हम चलते हैं जो क्वेश्चन नंबर 40 है, हाल ही में 5वीं संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा कहाँ संपन्न हुई है? तो ये संपन्न हुई है नायरोबी में, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। इसी के साथ देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41 है, हाल ही में भारतीय सेना के द्वारा 3 दिवसीय शक्तिशाली उत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका आयोजन किया गया है जम्मू कश्मीर में, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 42, सागर परिक्रमा कार्यक्रम का पहला चरण किस राज्य से शुरू किया गया है? तो ये किया गया है गुजरात राज्य से, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 43, मार्च 2022 में 2 दिवसीय स्टडी इन इंडिया 2022 बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका आयोजन ढाका में किया गया। इसी के साथ अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 44 पे चलते हैं, जो है ICC महिला क्रिकेट विश्व कप 2022 का आयोजन किस देश में किया गया है?
तो ये किया गया है न्यूजीलैंड में। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 45, सड़क पर रहने वाले जानवरों के लिए भारत की पहली एम्बुलेंस सेवा किस शहर में शुरू की गई है? तो ये किया गया है चेन्नई में। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। इसी के साथ चलते हैं 46 नंबर क्वेश्चन, अभ्यास स्लिनेक्स का 9वां संस्करण 7 मार्च 2022 को भारत और किस देश के बीच शुरू हुआ है? तो ये एक्सरसाइज से रिलेटेड क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, श्रीलंका। तो श्रीलंका और इंडिया के बीच जो अभ्यास होता है वो है स्लिनेक्स। इसी के साथ चलते हैं 47 नंबर क्वेश्चन में, जो हाल ही में प्रकाशित प्रमुख पुस्तकों एवं उनके लेखकों के संबंध में कौन सुमेलित है? तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। ठीक है, इसको आप देख लेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 48, हाल ही में 60 मिलियन से अधिक डीमैट खातों को पंजीकृत करने वाला विश्व का पहला डिपॉजिटरी कौन बन गया है? तो ये बन गया है ऑप्शन नंबर ए, सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विस लिमिटेड भारत। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 49, हाल ही में मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2022 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका आयोजन किया गया है स्पेन में, बार्सिलोना में। ठीक है, इसी के साथ चलते हैं जो 50 नंबर क्वेश्चन है और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे पंडित हरिप्रसाद चौरसिया लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो ये अवार्ड दिया गया है उस्ताद अमजद अली खान को। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जल्द ही इसकी जो नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट है 2, 3, 4 ये सारी अपलोड की जाएगी, तो इसे देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।